हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस ड्रेस को मैंने बना लिया है और मैंने ये अपने लिए नहीं बनाया है, ये मैंने अपने सिस्टर के लिए बनाया है और उसका साइज़ है एक्सेल, मेरी साइज़ है एस। बट मैंने इसे फिर भी पहन लिया है ताकि इसका लुक आप लोगों को दिखा सकूं, बट ये मुझे फिट नहीं आ रहा। और इसको मैंने अपने ब्लैक टॉप के साथ पहना है क्योंकि मैं इतना शॉर्ट स्लीव नहीं पहनती हूँ, इसलिए टॉप के साथ पहना है। तो जिसके लिए मैंने ये बनाया है उसको तो बहुत अच्छी तरीके से फिट आ रहा है, तो उस पर अच्छा भी लग रहा है। मुझ पे तो फिट नहीं आ रहा बट फिर भी पहना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे हमने 40 इंच लिया है और इस साइड भी 40 इंच लिया है हमने फैब्रिक को। और हमने यहाँ पे 4 फोल्ड कर रखा है इस तरीके से, और जॉइंट वाली पार्ट हमने इधर रखा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कमर को। तो आज हम सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को निकालेंगे, उसके बाद हम टॉप पार्ट को निकालेंगे। तो यहाँ पे इंची टेप को हमने इस तरीके से लगा दिया और यहाँ पे हम 6 इंच का मार्का लगाएंगे। तो हमें इसी तरीके से मिडिल पॉइंट पे इंची टेप को रखना है और चारों तरफ घुमाते हुए 6-6 इंच पे मार्का लगा लेनी है। मैं आपको बता दूं, ये हमारी नीचे का जो अम्ब्रेला कट है वो बन रहा है। बाद में हम इसकी हाई लो वाली पार्ट को कट करेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को घुमाते हुए हमें निशान लगा लेनी है 6-6 इंच पे, और थोड़ी डार्क कर देते हैं ताकि काटने में आसानी हो। तो अब हम इसको कट कर लेंगे मार्कर लगाने के बाद। तो कट हमने कर लिया है और अब हमारा 6 इंच 40 से 6 जाने के बाद हमारा 34 बच गया है। तो अब हमें यहीं से कमर से इंची टेप को लगाते हुए 34 इंच पे मार्का लगाते जाना है, इंची टेप को घुमाते हुए। तो 34 पे मार्का लगा दिया है और जैसा कि हमने अभी कमर को कट किया है उसी तरीके से हमें इंची टेप को मिडिल पॉइंट पे रखते जाना है और 34 इंच पे मार्का लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से 34 इंच पे हमने मार्का लगा लिया है गुलाई करके। इसको भी कट कर दिया और मिडिल पॉइंट हमारा ये है बैक फ्रंट की जॉइन वाली पार्ट। तो ये हमारा अम्ब्रेला कट हो गई है फ्रॉक की। अब हम इसको हटा देते हैं और अब हम कट करेंगे इसकी दूसरी पार्ट को, जो कि हमारा लो वाली पार्ट है। तो इस पे हमने लिया है 30 इंच, और इधर आप कितने भी ले सकते हो क्योंकि हमें 30 इंच का ही चाहिए गुलाई करते हुए। तो इसका भी कमर हम 6 इंच पे ही लगाएंगे और 6-6 पे घुमाते हुए मार्का लगा लेंगे हम चारों तरफ से, क्योंकि ये हमारा जो अम्ब्रेला कट अभी किया है उस पे जॉइंट होगा, तो इसका कमर भी उसी की साइज़ का आएगा। तो इस पे भी सेम तरीके से इसको कट कर लेना है। तो इसको भी हमने कट कर लिया है और अब हमें यहाँ पे मार्का लगा लेनी है। 6 के बाद हमारा कितना बचा, 30 में से 24। तो 24 पे हमने मार्का लगा लिया है और यहाँ पे हमें 24 के आधे पे मार्का लगाना है, यानी कि 12। तो 12 पे भी यहाँ मार्का लगा लिया है हमने। ये हमारी एक साइड से लो बनेगी, एक साइड से हाई बनेगी, और इसका कपड़ा डबल फोल्ड है, 4 फोल्ड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड में ही लगेगी। तो यहाँ पे हमने 16 इंच पे मिडिल पॉइंट पे मार्का लगा लिया है और 16 से 12 तक घुमाते हुए हमने गुलाई कर दिया है, कट भी कर दिया इस तरीके से। अब हमें जो 24 इंच पे मार्का लगाया, 24 से 16 पे घुमाते हुए जाना है। यहाँ पे ध्यान रखना, 12 से 16 पे घुमाते हुए जाना है और 16 से 24 पे। तो 16 हमारा मिडिल पॉइंट पे है और साइड में से हमारा 12-24 थे, तो इस तरीके से बना लिया। अब हम इनको कैसे मिलाएंगे दिखा देते हैं। तो अम्ब्रेला पार्ट को हमने इस तरीके से खोला है और ये जो हमारा सिंगल पार्ट का हाई लो बना है ये इसके ऊपर लगेगी
इस तरीके से फ्रंट पार्ट पे लगेगी और बैक पार्ट हमारा प्लेन रहेगा। तो इसको हम हटा देते हैं और अब हम कट करेंगे टॉप पार्ट को। तो टॉप के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है इस तरीके से, और हमारा जॉइन वाली पार्ट इधर है और यहाँ पे हमने लिया है 11.5 और लेंथ हमने रखा है 19। ओके, चौड़ाई हमारा है 11.5 और लंबाई 19। तो गले के लिए हमें मार्का 5.5 पे लगानी है। गले की लंबाई 5.5 और चौड़ाई हमारा 3 और शोल्डर हम गले से यहाँ पे 7 पे मार्का लगा रहे हैं। तो गले की लंबाई पे हम सीधा लाइन खींच देते हैं इस तरीके से, और इधर भी सीधा लाइन खींच देते हैं। तो बाजू की लंबाई भी हम यहाँ पे 5.5 रख रहे हैं और यहाँ पे भी सीधी लाइन खींच देते हैं और इस साइड में भी। अब हमें बाजू की गुलाई कर लेनी है इस तरीके से, और गले की भी गुलाई कर देंगे हम। तो चेस्ट हमने 11.5 ही रखा है क्योंकि चेस्ट हमारी 40 इंच निकलेगी। तो 5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है और नीचे भी हमने कोई शेप नहीं दिया है कमर पे। कमर भी हमारी 11.5 ही है। तो हमने इसको कट कर लिया है और इसको खोल देते हैं। तो इसका हमारा शोल्डर जो है, एक शोल्डर कट हो जाएगी। सिंगल शोल्डर का हमारा ड्रेस बनेगी। तो इसको इस तरीके से हमने निशान लगा दिया और हमें इसको कट कर लेनी है। तो कट हमने कर दिया है इसका। अब हमें इसके लिए जो इसके ऊपर लगाएंगे हम फ्लेयर वाली पार्ट, उसको कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। तो 4 फोल्ड है। तो यहाँ पे हमने कपड़े का लेंथ रखा है 15 इंच और कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है। तो ये हमारी जो फ्रॉक की टॉप पार्ट है उसके लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे हमने 6.25 इंच पे मार्का लगाते हुए गुलाई करना है, जैसा कि हमने अभी अम्ब्रेला कट किया। सेम तरीके से इसका भी गुलाई करते हुए जाना है। और यहाँ पे हमने इसका लेंथ रखा है 8.5 इंच और इसको भी गुलाई करते हुए 8.5 पे मार्का लगाते हुए गुलाई करना है और कट कर लेनी है इनको। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर दिया है। अब हमें सेम और एक कट करनी है, उसका लेंथ हम कम रखेंगे। इसका 8.5 है और इससे 3 इंच कम लेंथ के हम दूसरा पार्ट कट करेंगे और दोनों हमारा ये गले पे लगेगी। तो इसका भी हमने 12 इंच का लेंथ रखा है, इससे 3 इंच कम है ये। उसका 15 था और इसका 12 है। तो यहाँ पे भी 6.25 इंच का सेम इसी तरीके का इसको कट करना है इस तरीके से। और लेंथ हमारा कम रखना है। इसका लेंथ हमारा यहाँ पे है 5.5 इंच। तो उसका 8.5, इसका 5.5। तो इसको भी 5.5 पे गुलाई करते हुए अम्ब्रेला कट कर देनी है इस तरीके से। और ये हमारी लगेगी टॉप पे। तो टॉप पे किस तरीके से लगाएंगे हम दिखा देंगे आपको अभी। तो ये हम अंदर रहेगी और ये इसके ऊपर रहेगा। इस तरीके से नेक पे लगा देंगे टॉप के। तो टॉप को हम डाल देते हैं पहले। तो ये देखिए सिंगल स्लिप का टॉप हमारी इस तरीके से आएगा और ये वाली अम्ब्रेला कट वाली लेयर को हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो। तो इसको भी हम अभी हटा देते हैं और देखते हैं इसकी स्टिचिंग।
तो टॉप पार्ट को हमने इस तरीके से ले लिया और सीधा वाला पार्ट दोनों का अंदर है। अब हमारी शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। तो दोनों शोल्डर को इस तरीके से एक साथ करके जॉइन कर लेते हैं हम इसको। तो शोल्डर हमारा जुड़ गया है, तो इसके धागा को पहले हम कट कर देते हैं और ये हमारा हो गया। और इस पे नेक पे हम वो अम्ब्रेला पार्ट को लगाएंगे। तो पहले हम बाजू को रेडी कर लेते हैं इसका। तो बाजू के लिए हमने ये 1.5 इंच का पट्टी कट कर लिया है तिरछी करके, और इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से लगाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमारा जॉइंट हो गया है बाजू के, और बाजू को अब हम पलटेंगे और इसके ऊपर भी पक्की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से पलट लेनी है और इसके ऊपर से पक्की सिलाई लगा लेना है। तो बाजू भी हमारा बन गया। अब हमें गले को रेडी करना है। तो जो हमने अम्ब्रेला कट किया है 8.5 इंच वाला, उसका दोनों साइड हमारा खुला है, तो एक साइड को हम जॉइन करेंगे। तो जॉइंट हमें उल्टा कर लेनी है पहले पार्ट को, और फिर जॉइंट करना है ताकि जॉइन वाली पार्ट हमारी अंदर चला जाए। तो इस तरीके से हमने सीधी पार्ट को दोनों का अंदर है और उल्टा वाला बाहर है, और यहाँ पे जॉइंट लगा लेना है। तो एक साइड से हमने जॉइन इस तरीके से कर दिया है और दूसरा साइड हमारा खुला हुआ है, तो यहाँ से जॉइन कर लिया। अब हमें 5.5 इंच वाला अम्ब्रेला कट को लेना है। तो इसका चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, तो एक साइड से कट कर देंगे और इसको इस तरीके से खोलेंगे और 5.5 इंच वाला पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और दोनों को अटैच कर लेनी है सिलाई से। तो दोनों को इस तरीके से मिलाते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा आज इसलिए किया है ताकि इसकी कटिंग स्टिचिंग आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए। और इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है। तो ये हमारा रेडी हो गई है और ये इस तरीके का बन गया। और अब हमें टॉप पार्ट पे इसको अटैच करनी है। तो टॉप पार्ट हम ले लेते हैं। तो ये हमारा टॉप है और ये वाली नेक। तो नेक पे हमें इसको लगा लेना है। तो उल्टा पार्ट हमें बाहर रखना है। ध्यान रखना उल्टा पार्ट हमारा ऊपर है और सीधा पार्ट नीचे, और इसका भी उल्टा पार्ट हमारा ऊपर है और सीधा पार्ट नीचे। और दोनों को मिलाते हुए हमें इस किनारे से दूसरे किनारे तक सिलाई लगा लेनी है। तो हमने लगा दिया है और इस पे हम छोटी छोटी कट कर देंगे ताकि ये पलटने के बाद इसका गला फिट बैठ जाए। तो पूरे में ऐसे छोटी छोटी कट लगा लेंगे। और ध्यान रखना सिलाई ना कट जाए आपका। अब हम इसे पलट देंगे इस तरीके से और इसको इस तरह से, और इसको अच्छी तरीके से बैठाते हुए इसके ऊपर हम लॉप लगा लेंगे। आप चाहो तो लॉप ना भी लगाओ, प्रेस कर सकते हो, बट मैंने इस पे लॉप लगा दिया है। साइड में से लॉप सिलाई लगा दिया और इसको इस तरीके से लिया। तो हमारा टॉप का गला रेडी हो गई है। और बाजू हमारी इधर है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमने इसका कमर पे कोई शेप नहीं दिया है, तो कमर पे शेप कैसे दे। तो कमर के दोनों साइड के पार्ट को हमें पकड़ लेना है इस तरीके से,
और दोनों को एक साइड इस तरीके से ले लेनी है और ऐसे रख के इंची टेप यहाँ लगा के 4.5 पे मार्का लगा देंगे। यहाँ पे हम गैदर डालेंगे, तो गैदर हम चारों तरफ डालेंगे। 4 गैदर डालेंगे, बैक साइड पे 2, फ्रंट साइड पे 2। तो यहाँ पे हमने 12 इंच पे मार्कर लगा दिया शोल्डर से और यहाँ पे हमारा बच गया 5.5। 17.5 इंच का हमारा टॉप लेंथ आया है। तो 5.5 पे हमने इस तरीके से पहले यहाँ से स्टार्ट करनी है और 1/2 इंच का हमें गैदर डालनी है। तो यहाँ इंची टेप लगाएंगे और 5.5 पे मार्कर लगा के इस मार्के पे हमें तिरछा करके जाना है इस तरीके से। तो 4 गैदर हमें डाल लेनी है जो हमने कट किया मार्कर लगा के। तो यहाँ पे भी तो इस तरीके से चारों तरफ गैदर डालना है। तो टॉप पार्ट का हमारा कमर का शेप आ गया है। चेस्ट और कमर हमने पहले सेम रखा था, तो यहाँ पे हमारा 4 इंच घट गया है कमर का। और अब हमने लिया है अम्ब्रेला वाली पार्ट को, जो कि हमारा नीचे का पार्ट है। तो उसको हमने खोल लिया और कमर की साइड से हमें एक को हटा देनी है और यहाँ इस तरीके से रख लेना है। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है, जो कि हमने हाई लो कट किया है, इसके कमर पे रख के इसको भी हमें अटैच कर लेनी है। तो दोनों को इस तरीके से जॉइन करना है और इस पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से इसका कमर हमें इस तरीके से रेडी कर लेनी है। तो इसका कमर भी हमारा रेडी हो गई है और हाई लो वाली पार्ट को हमने अम्ब्रेला वाले पार्ट के ऊपर डाल दिया है, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट हमारा सिंगल रहेगा। तो ये कमर। अब हमें टॉप पार्ट को रख लेना है और टॉप पार्ट के ऊपर हम ये लगा रहे हैं अम्ब्रेला वाली पार्ट को। तो सिंगल वाली पार्ट को हमें बैक साइड पे लगानी है इस तरीके से और अटैच करते जाना है। उसके बाद हम डबल लेयर वाली पार्ट को लगाएंगे फ्रंट साइड पे। तो इस तरीके से इसे इसके साथ अटैच कर देनी है टॉप के साथ। तो ये हमारा अटैच हो गया है और ये हमारा बैक साइड है। तो इसको हम खोल देते हैं और इस तरीके का आया हमारा बैक साइड। अब हमें फ्रंट पार्ट को भी इसी तरीके से जोड़ लेनी है। तो फ्रंट पार्ट हमारा डबल लेयर है और डबल लेयर को हमने दोनों को जोड़ रखा है पहले से। अब हमें इसके ऊपर डालना है, इसको भी अटैच कर देनी है। और इसको भी उसी तरीके से पूरे में सिलाई लगा देना है। तो इसको भी लगा दिया है हमने, इसको भी खोल देते हैं और ये रेडी हो गई है। और अब हमने इस पे कर दिया है पिको। आप चाहो तो इसको फोल्ड करके सिलाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हो, बट मैंने पिको कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये लेयर वाली पार्ट को टॉप के साथ इस तरह से रख के इस पर अटैच कर देंगे, ताकि जब हम फिटिंग लगाएं तो हमारी झोल ना आए। इसलिए हम इसको टॉप के साथ इस तरीके से
अटैच कर देंगे। तो ये हो गया है और दूसरी साइड को भी हम करेंगे। अभी इस पे भी ऐसे रख के इसको भी कर देंगे। तो ये ड्रेस हमारा बन रहा है एक्सेल साइज़ के, जो कि सिस्टर का है और मुझे चाहिए एस साइज़, बट मैंने फिर भी इसे पहना है ताकि आप लोगों को इसका लुक दिखा सकूं कैसा आया है। और मुझे ढीला आ रहा था ये, तो मुझ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना सिस्टर पे अच्छा लग रहा है। और अब हम इस पे लगाएंगे फिटिंग। तो फिटिंग हम 1.25 इंच पे देंगे, क्योंकि 5 इंच हमने एक्स्ट्रा कट करके रखा था, तो 5 इंच हमें दोनों तरफ से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे लगाएंगे और दूसरी साइड पे भी 1.25 इंच पे लगाएंगे, तो हमारा 5 इंच चला जाएगा और 40 इंच का चेस्ट निकलेगी। तो हमें इसी तरीके से पूरे में 1-1 इंच का सिलाई लगाते हुए नीचे तक जाना है। तो हमने सिलाई लगा लिया है और अब हम इसे सीधा करके आपको दिखा देते हैं इसका लुक कैसा आया है। तो इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है। और अब हमें यहाँ पे हमारी बाजू है और दूसरी साइड पे हमें 1 इंच का पट्टी लगानी है। तो अब हमें इंची टेप को लेनी है और इसके ऊपर पहले रखेंगे, यहाँ से 6.5 इंच पे मार्कर लगाएंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे 1 इंच का पट्टी, जो कि हमारा दूसरा स्लीव बनेगी। तो मैंने इसे पहन लिया है अपने ब्लैक टॉप के साथ, और मुझे इतना शॉर्ट स्लीव पसंद नहीं है, ना पहनती हूँ, इसलिए मैंने टॉप पहन रखा है। और ये जो नेक है मुझे ढीला आ रहा है, क्योंकि मेरे साइज़ का तो है नहीं ये ड्रेस। सो अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी ये ड्रेस मेरी नहीं है, सिस्टर की है, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। सो आप लोग भी घर बैठे ही ऐसे स्टाइलिश ड्रेसेस बना सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।